to my channel. So today I will start with I will start a class this class with a quote. Economics is everywhere and understanding it is the first step toward changing the world. Okay, so this quote means that if you means economics is everywhere and the first step if you are understanding economics very nicely means if you're means what is economics, why we are studying economics, because here is scarcity. We have to choose between two, what we want and what we have. So first we should understand. So the first step is to understand that if you have understood, you can change the world. You are moving to change the world. So let's start your journey today. Let's start our journey today and just move on with the Unit 2 Consumer Equilibrium Lecture 2 MP Board score 100 out of 100 in economics and in every subject. So let's start Masterclass Series Consumer Equilibrium. Unit 2 Lecture 2 Utility Analysis MP Board Excellence score 100 out of 100 in economics. So let's start with the today's class. First we will do the recap and then we will start the today's lecture. So let's start with the lecture 1 recap, building the foundation for today's masterclass. So let's start. Okay. So quick revision, key takeaways. Okay. So let's start. यूटिलिटी डेफिनेशन. अब यूटिलिटी डेफिनेशन मैंने आपको दी थी कल. यूटिलिटी मतलब कि यूटिलिटी इज द एबिलिटी टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट. ठीक है, टू सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वांट. यूटिलिटी जो होती है, यूटिलिटी इज द एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट इज़ द सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. मतलब अगर आपको कुछ खाना है, जैसे आपको आइसक्रीम खानी है, फॉर एग्जांपल आपको आइसक्रीम खानी है और आपको आइसक्रीम तब मिल गई और आप उस मतलब खा के उसको सेटिस्फाई करें, दैट इज़ यूटिलिटी. आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा. ठीक है. और अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, जैसे मान लो आपको एक बुक की ज़रूरत, एक कॉपी की ज़रूरत है, एक कॉपी में आपको नोट्स बनाने इकोनॉमिक्स के लिए, उसकी ज़रूरत है आपको, तो आप क्या करोगे? आप कॉपी उसी समय आप अपनी दुकान पे जाओगे और कॉपी लेके आओगे. तो वो सेटिस्फेक्शन है कि हाँ, अब मैं नोट्स बनाऊंगी, मीन्स मुझे सेटिस्फेक्शन मिला कि मैं पढ़ रही. ठीक है. तो अब ये भी हो सकता है कि हाँ, आपको मूवी देखने की इच्छा हो रही है और आप मूवी देख रहे हो. ठीक है. और आपको वो मूवी ना इतनी अच्छी नहीं लगी, जितने पैसे आपने दिए उतनी अच्छी आपको वो मूवी नहीं लगी, तो आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. सो आप बोलोगे पैसा बर्बाद. ठीक है. इतनी की तो मूवी भी नहीं थी, तो पैसा बर्बाद मीन्स अगर जैसे वो मूवी की टिकट 500 रुपीज़ थी, तो 500 रुपीज़ से आप कम उसको रेटिंग दोगे. क्या दोगे? 400 दे सकते हो, 200 दे सकते हो, ऐसे रेटिंग दे रहे हो, या 499 दे सकते हो, ऐसी रेटिंग आप दोगे उसे. ठीक है. तो द यूटिलिटी डेफिनेशन से समझ में आए, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. ओके. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू, देखो यूटिलिटी क्या होता है? इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मैंने आपको कल समझाया. इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. एंड यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था कल. सब्जेक्टिव क्यों है यूटिलिटी? आंसर आता है सब्जेक्टिव क्यों है यूटिलिटी. तो सब्जेक्टिव इन द सेंस कि अब मैं आपको बताऊँ, एग्जाम्पल से बताती हूँ कि यूटिलिटी सब्जेक्टिव. वाई? देखो, अगर कोई थर्स्टी है, ठीक है, कोई थर्स्टी है, एवरीवन इज थर्स्टी, अगर हम उस प्यासे को पानी पिला देंगे तो उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा. और अगर मतलब जिसने पानी, प्लेंटी ऑफ वाटर पिया हुआ है, पानी है उसके पास और उसने पिया भी है, और हम उसको पानी पिला देंगे तो उसको इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. ठीक है. तो दिस इज सब्जेक्टिव. सेटिस्फैक्शन ज़्यादा. ठीक है. तो दिस इज नोन एज सब्जेक्टिव. उस आदमी को अगर आप पानी पिलाओगे जो थर्स्टी है, जिसको पानी की नीड है, उसको पानी पिलाओगे मीन्स उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा
जिसके पास पानी है, जो पानी पीकर आया और आपने उसको और पानी पिला दिया, उसको नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा उसको मिलेगा जो थर्स्टी है। फिर मेजरमेंट में हमने देखा मेजर्ड इन कार्डिनल टर्म्स। कल हमने देखे थे कि मार्शल ने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दी थी और हिक्सन ने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दी थी। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में एक इमेजिनरी यूनिट हमने बोली थी, दैट इज यूटिल्स। यूटिल्स मतलब जैसे 20, आपने आइसक्रीम ली 10, वैसे 10 रुपीज़ की आइसक्रीम है, 10 रुपीज़ की आइसक्रीम आपने ली, आपको उसका 10 पे ही मज़ा आया। और अगर आप ऐसे बोलोगे ना कि मुझे 10 यूटिल्स मज़ा आया आइसक्रीम में, आपने बोला 10,000 यूटिल्स। अब बराबर रखना पड़ेगा ना हमको, एक स्टैंडर्ड वे ऑफ लिविंग जैसे हम बोलते हैं, तो एक स्टैंडर्ड यूटिल्स होना चाहिए ना, स्टैंडर्ड कि आपका भी 10 यूटिल्स है और मेरा भी 10 यूटिल्स है। मेरा 10 यूटिल्स है, आपका 20,000 या 10,000 यूटिल्स कैसे? तो इसलिए हमने क्या किया, 1 रुपये इज इक्वल्स टू 1 यूटिल, 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 1 यूटिल। तो मतलब कि आइसक्रीम अगर 10 रुपये की आ रही है और मुझे 10 का ही सेटिस्फेक्शन मिला है, तो मैं बोलूँगी 10 यूटिल। अगर मैंने आइसक्रीम खाई और मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, तो मैं 10 से रेटिंग कम दूंगी, मतलब 5 यूटिल दे दूंगी, 2 यूटिल दे दूंगी, ऐसे रेटिंग दूंगी। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके। So, consumer goal, every consumer aims to achieve maximum satisfaction from their limited income. हर कंज्यूमर चाहता है कि लिमिटेड इनकम में उसको बहुत सारी चीज़ें मिलें, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, MP बोर्ड 2023 चैलेंज, let's wait for a minute, it's 2026 challenge. Okay, so answer in the it's MP board 2026 challenge, that answer in the comment section, and if whosoever answer will be correct, I will send a heart to it. Okay, so 1 mark expected question, that is, in cardinal analysis, the term utils is used for measuring what? इन कार्डिनल एनालिसिस में हम जो टर्म है यूटिल्स, वो क्या मेजर करने के लिए होता है? सो इन कार्डिनल एनालिसिस द टर्म यूटिल्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डैश। प्लीज राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ओके, एंड क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज यूटिलिटी अ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट? Explain briefly. मतलब in short, you can explain in the comment section, and I will heart the correct answer. Whosoever answer will be correct, I will give a heart to her or him. Okay, so done. Okay, so let's start the today's class. Okay, so definition. We will study today total utility. If see, I know आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही होगी सबको, ठीक है? तो ये आइसक्रीम है, ठीक है? दिस इज आइसक्रीम। अब मैं आपको समझाऊँ, देखो ये फॉर एग्जांपल कितनी आइसक्रीम है, ये एक आइसक्रीम, ये दूसरी आइसक्रीम और ये तीसरी आइसक्रीम, ठीक है? अब ये 3 आइसक्रीम्स है टोटल। तो ये 3 आइसक्रीम है, अगर आपने पहली वाली, ठीक है, सबसे पहले वाली आइसक्रीम खाई और ये आइसक्रीम आई आई थिंक 20 की, ठीक है, तो आपको इसमें 20 यूटिल्स का मज़ा आया, 20 यूटिल्स का आपको मज़ा आया। अब आप दूसरी आइसक्रीम बोला, हाँ एक और खा लेते हैं, मतलब थोड़ा सेटिस्फाइंग करने के लिए एक और खा लेते हैं। दूसरे में आपको मज़ा आया 16 यूटिल्स का, मतलब थोड़ा कम हो, क्योंकि अब आप बार बार उस आइसक्रीम को खा रहे हो ना, तो वो यूटिलिटी कम होती जाती है। ऐसा होता है ना कि हम बार बार उसी चीज़ पे लगे रहते हैं, तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। इसमें भी वही होता है कि अगर हम बार बार वही एक चीज़ खाएं, एक चीज़ रिपीटेडली खाते रहे, तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो भी, उसका लेवल भी डिक्रीज होने लगता है। तो 20 पहली आइसक्रीम खाई, तो सबसे पहली जो हमने आइसक्रीम खाई है उसको बोलते हैं इनिशियल, पहले जो हमने सबसे पहले खाई।
तो उसमें 20 यूटिल्स का मज़ा आया, मतलब 20 यूटिल्स 20 रुपए की आइसक्रीम थी तो उसमें 20 यूटिल का ही मज़ा आया। अब ये भी 20 रुपए की आइसक्रीम है पर इसमें थोड़ा हमें मज़ा कम आया, ठीक है। फिर हमने दूसरी बोला कि तीसरी और आइसक्रीम ले लेते हैं, तो उसमें हमें आया, उसमें और डिक्रीज़ हो गया, उसमें हमें सिर्फ आई थिंक सो मैं क्या बोलूँ 10, ठीक है, इसमें सिर्फ हमें 10 यूटिल का मज़ा आया। तो आप देख रहे हो कि कैसे जब हम और आइसक्रीम खाते जा रहे हैं तो हमारी जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो भी डिक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। सब मतलब कि अब एक ही वही आइसक्रीम 4-5 बार खा लोगे तो आप बोर हो जाओगे, होता है ना। तो अब क्या हो रहा है कि वो जो आइसक्रीम है, ये जो आइसक्रीम है, एक बार खा ली पहले, ठीक है, आपको अच्छी लगी, आपको बोला कि और खा लेते हैं, दूसरी बार खाई तो उससे कम सेटिस्फेक्शन मिला पर सेटिस्फेक्शन मिला, फिर तीसरी खा ली, उससे और कम सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब -20 रुपए की आइसक्रीम में आपको 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला। और अगर आप चौथी आइसक्रीम और खा लोगे तो मान लो 4 यूटिल का आपको सेटिस्फेक्शन मिला, तो फिर आप जब चौथी यूटिल खाओगे ही तो बोलोगे पैसे बर्बाद, अब तो सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रहा है ना। तो मतलब समझ गए। तो ये अब ये जो 20, 16 और ये 10, इनको अगर हम प्लस करें 20, 16 और 10, इनका हम अगर प्लस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, जैसे आंसर आ रहा है, और हमने एक और मानी थी ना कि एक और हमने आइसक्रीम खा ली तो उसको भी जोड़ते हैं, तो 4, उसमें हमें 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला था। तो अब हमें कितने यूटिल्स का मतलब कितने, मतलब अगर प्लस करेंगे तो टोटल यूटिलिटी कितनी आएगी, तो प्लस करा तो हमारा आंसर आएगा 50। तो टोटल यूटिलिटी जो है वो अपनी क्या है, टोटल यूटिलिटी वो क्या है, टोटल यूटिलिटी इज 50। टोटल यूटिलिटी जो है 50, टोटल यूटिलिटी मतलब कि जितनी भी आपने आइसक्रीम खाई या जितना भी यूटिल आपको उसमें सेटिस्फैक्शन मिला उनको प्लस कर दो, उनको प्लस कर दिया, और फिर जो टोटल यूटिलिटी, जैसे टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू 50, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू 50, ठीक है, इतना समझ में आया, अंडरस्टूड, गुड, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हम आइसक्रीम खाते जाएंगे उतना सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा, ठीक है, उतना यूटिल कम होता जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर थिंग, अंडरस्टूड, ओके। सो डेफिनेशन क्या है, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन obtained from the consumption of all possible units of a commodity। जितनी भी आपने आइसक्रीम खाई है उससे आपको जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिला है, जैसे हमने 4 आइसक्रीम खाई और उससे हमें टोटल सेटिस्फैक्शन 50 यूटिल्स का मिला, तो उसको बोलेंगे हम टी यू शॉर्ट फॉर्म है टोटल यूटिलिटी का, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी TU refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all possible unit of a commodity। तो इसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी TU, जैसे टू, तो टोटल यूटिलिटी को टू बोलते हैं TU, ठीक है। सो अंडरस्टूड एवरीवन, ओके। सो एक और बार समझाती हूँ, आई नो ये थोड़ा टफ है पर समझ जाओगे। अब देखो मैंने बोला कि मैं क्या बता रही थी, मैं बता रही थी ये पहली आइसक्रीम खाई जिसमें आपको 20 का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी आइसक्रीम खाई आपने जिसमें आपको 16 का सेटिस्फेक्शन मिला, तीसरी आइसक्रीम खाई आपने उसमें आपको 10 का सेटिस्फेक्शन मिला,
और चौथी भी आइसक्रीम खा ली, उसमें आपको 4 का सेटिस्फैक्शन मिला। चौथी आइसक्रीम यहाँ कहाँ बना दूँ मैं, ये चौथी आइसक्रीम खाई आपने, इसमें आपको 4 का सेटिस्फैक्शन मिला। इस चौथी में आप बोलोगे पैसे बर्बाद, जो ठीक है। और तीसरे में भी बोल सकते हो कि पैसे बर्बाद, मतलब आपको 10 यूटिल कम का सेटिस्फेक्शन आया। तो आप क्या करोगे, मीन्स अब ये 20, 16, 10 और 4 इन सबको प्लस कर दोगे, और जो भी आंसर आएगा, जैसे 50 आंसर आ रहा है, तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर इज 50। तो अरे यार ये गलत है, आंसर इज 50। तो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या है आपकी 50। अब समझ में आया पक्का? कोई भी डाउट है ना तो राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई एम रेडी टू सॉल्व इट, सो जस्ट स्टडी। ओके, सो अंडरस्टूड। नाउ डेफिनेशन हमने क्या बोली थी, टी टोटल यूटिलिटी का शॉर्ट फॉर्म TU2। तो टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम, जो भी हमने खाया, आइसक्रीम 4 खाई तो उससे जितना भी सेटिस्फैक्शन मिला उसको हमने प्लस किया, यूटिल्स मिले उसको हमने प्लस किया, और टोटल सेटिस्फैक्शन निकल गया। तो टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला क्या है, TUN U1 U2। U1 U2 क्या बोल रहा है, ये U1 मीन्स 20 यूटिल्स, ये U2 मीन्स आपको 16 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, और ये TU3 मतलब U3 मतलब आपको 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, और U4 मतलब कि आपको 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। इन सब का प्लस करके जो भी टोटल यूटिलिटी आएगी, टोटल यूटिलिटी आई 50। तो दैट इज योर टोटल यूटिलिटी इज 50। अंडरस्टूड? ठीक है, ये UN मतलब n नंबर ऑफ, जितने भी खाओ उससे जितना भी आपको सेटिस्फैक्शन मिला, जैसे हमने 5-6 आइसक्रीम खा ली, और जितना भी यूटिल्स आपको सेटिस्फैक्शन मिला उस सबको प्लस करके जो टोटल सेटिस्फैक्शन निकला वो होता है TU, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन obtained from the consumption of all possible units of a commodity। अंडरस्टूड? ये डेफिनेशन याद रखना, और इसी क्लास में इसको याद कर लो। एक बार बता रही हूँ, आइज क्लोज करके इसको याद करो। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन obtained from the consumption of all possible units of a commodity। Understood? Okay, now let's move on। TU क्रिटिकल कंसिडरेशंस। TU के कुछ ऐसे कंसिडरेशंस है जो थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। क्या है? इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी मतलब कि आपने पहली आइसक्रीम खाई, उसमें आपको 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, तो जो पहली आइसक्रीम खाई मीन्स वो इनिशियल यूटिलिटी। द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द फर्स्ट यूनिट। पहला खाया, ठीक है, तो इनिशियल यूटिलिटी मतलब कि द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द फर्स्ट यूनिट, पहली यूनिट। ये तो ये सॉरी, ये जो आपने खाया, ये पहला ही जो यूनिट आपने खाया, इतनी बड़ी हो गई, ठीक है, तो ये पहली यूटिलिटी आपने खाई मीन्स जो पहली आइसक्रीम आपने खाई, फर्स्ट यूनिट, जो पहली आइसक्रीम आपने खाई वो होता है इनिशियल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये आपने पहले ये खाया, फिर ये खाया, फिर ये खाया, फिर चौथी खाई। ठीक है, तो पहले जो खाई
पहले जो खाई इसको बोलते हैं इनिशियल यूटिलिटी। जैसे आपने एक फर्स्ट आइसक्रीम खाई उसको बोलेंगे इनिशियल यूटिलिटी। फिर जब आप दूसरी खाओगे तीसरी खाओगे उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड ना। ज़ीरो कंजम्पशन, अगर आपने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो मीन ज़ीरो कंजम्पशन और ज़ीरो सेटिस्फैक्शन। कुछ खाया ही नहीं तो सेटिस्फैक्शन क्या मिलेगा, है ना। अगर आपको बहुत प्यास लग रही है और आपको पानी नहीं मिल रहा है तो ज़ीरो कंजम्पशन, आपने कुछ खाया भी नहीं, आपको सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिला। तो total utility is zero at the zero level of consumption. Means total utility will be zero if no zero level of consumption, कुछ भी आपने खाया नहीं है तो zero total utility is zero at the zero level of consumption. Means no units, कोई कुछ नहीं खाया तो no units. Okay, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट अगर हम पढ़े तो मार्जिनल यूटिलिटी। इतना आपको समझ में आया? इतना टोटल यूटिलिटी आपको अच्छे से समझ में आया? टोटल यूटिलिटी क्या है, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम टोटल यूटिलिटी में क्या लिखेंगे? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन obtained from all possible combination of goods or a commodity. Total utility refers to total satisfaction obtained by all possible units of a commodity. Understood? अब आता है अपना अब आता है क्या आता है अपना मार्जिनल यूटिलिटी, MU। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी derived from the consumption of one more unit of commodity. अब देखो समझो, मुझे छोटू सा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आइसक्रीम का फूल, ठीक है। तो मेरी मतलब बहुत गंदी है ड्राइंग, तो ठीक है ये हो गया। अब पहली आइसक्रीम में आपको 20 न्यूटन्स का सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरी आइसक्रीम के आपको 16 न्यूटन्स का सेटिस्फैक्शन मिला। जब आप इसको प्लस करोगे तो कितना प्लस करोगे तो आई थिंक 36 आएगा। ठीक है, अब आपने सोचा कि चल एक और आइसक्रीम खा लेते हैं और आपको उसमें मिला 10 का सेटिस्फैक्शन। 16 प्लस 10 का एक मिनट, ठीक है। ये अब इन तीनों को प्लस करोगे आप कितने सेटिस्फैक्शन मिला? कितने का सेटिस्फैक्शन मिला? 46 का। ठीक है, अब आपने क्या किया, तो ये है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि 46 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 10 यूटिल्स, जो है ये है MU, मार्जिनल यूटिलिटी। इतना समझ में आया कि जब आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ आइसक्रीम लेते हो, या मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ फूड। देखो, अगर दो आइसक्रीम तो आपने खा ली, तो दो आइसक्रीम मिलाकर यू हैव अंडरस्टूड दिस मच कि देखो अब क्या से करना है। देखो आपने खाई, देखो ब्लू कलर लो, ये आइसक्रीम खाई आपने पहले, फिर ये आप पहले आइसक्रीम खाई तो इसको हम बोलेंगे इनिशियल यूटिलिटी, मतलब इनिशियल यूटिलिटी। ये पहली आइसक्रीम थी इसलिए हम बोलेंगे इसको इनिशियल यूटिलिटी। फिर आपने खाई दूसरी आइसक्रीम आपने खाई, तो उनको प्लस करके क्या आया? 36 आया। ठीक है, 36 आया। अब आपने बोला कि चलो एक और खा लेते हैं, थोड़ा और सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, तो एक और खा लेते हैं, पर एक और खाने से सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है,
तो एक और खा लेते हैं। तो अब आपने एक और खाया और उन तीनों को प्लस किया, 20, 16 और 10 तीनों को प्लस किया, तो आपको क्या आया, मतलब एक और आइसक्रीम जब आपने खाई फिर आपने इन तीनों को प्लस किया तो आपको आपका आया 46। और फिर आपने 46 माइनस 36 किया, तो 46 माइनस 30 सिर्फ हमें उसका देखना है कि जो हमने थर्ड आइसक्रीम खाई थी तो सिर्फ उसमें कितनी यूटिलिटी मिली हमें, उस एडिशनल यूटिलिटी जो हमने वन मोर आइसक्रीम ली थी उसमें हमें कितनी यूटिल्स मिली, मतलब कितना सेटिस्फेक्शन मिला, कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो हमने फिर 46 माइनस 36 किया तो हमें पता चला कि हमें उस एक वन मोर एडिशनल आइसक्रीम खाने के सिर्फ 10 यूटिल्स का फ़ायदा मिला, सिर्फ और सिर्फ 10 यूटिल्स, मीन्स वेस्ट ऑफ मनी, 10 यूटिल्स और कम हो गए। अंडरस्टूड। अब इसको निकालने के दो फॉर्मूलेज हैं। पहला मैं आपको फॉर्मूलेज देता हूँ। पहला है ओह माय गॉड, सो पहला है मैं लिख रही हूँ, ये है पहला। अरे ओह माय गॉड, वेट फॉर अ मिनट। हाँ पहला ये है, पहला ये है MUN इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। MUN इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। अब इसमें जो है ये जो MU है, मार्जिनल यूटिलिटी को हम MU भी बोलते हैं। तो अब ये आपको देखो, अब मैं आपको बताती हूँ। MU, थोड़ी पतली पेंसिल ले लेती हूँ जिससे अच्छे से आ जाए। हाँ ठीक है, तो ये MU इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। ठीक है, अब ये जो थोड़ा उल्टा हो गया। अब ये जो MU है, TUN माइनस TUN 1 है, और TU, तो अब TUN जो है इसमें हम लिखेंगे 3। क्यों? क्योंकि देखो जब थर्ड एडिशनल हमने खाई थी तो कितना हुआ था हमारा, थर्ड जब खाई थी हमने आइसक्रीम तो तीनों को प्लस करके कितना आया था, 46। तीनों को जब हमने प्लस किया था तो अपना 46 आया था। तो TU 3, ठीक है, माइनस TU, फिर हमने वो देखो पहले तो हमने 2 खाई, फिर हमने 1 मोर एक्स्ट्रा ली तो कि हमें लगे कि थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन और अच्छा हो जाए, तो हम उससे क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन और कम हो गया। तो हमने पहली बार में तो 2 ही खाई थी, तो माइनस 36, दैट इज आंसर इज 10 यूटिल्स। अंडरस्टूड दिस मच। इसको दूसरा फॉर्मूला भी है निकालने के लिए, वो भी बताती हूँ। दूसरा फॉर्मूला, ओके, सो इसका सेकंड फॉर्मूला क्या है, सेकंड फॉर्मूला का मैं बताऊँ तो MU, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊँ तो दूसरा फॉर्मूला ये है, MU इज इक्वल्स टू चेंज इन क्या, चेंज इन कुछ, ठीक है, चेंज इन T टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, मतलब चेंज इन यूनिट। ठीक है, तो चेंज मतलब क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू में MU इज इक्वल्स टू, तो ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड क्या था सॉरी न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू क्या था, तो न्यू क्या था याद है, न्यू हमने देखा था, न्यू 46 था। ठीक है, जो थर्ड वाली हमने एडिशनल आइसक्रीम खाई थी तो तीनों को जब प्लस किया था तो अपना आंसर 46 आ रहा था। और पुराना क्या था 36, पुराना क्या था 36,
डिवाइडेड बाय जो 46 है वो 3 हमने खाया था, 3 खाए थे, और सॉरी 2 2 2 ना 3 माइनस 2, ठीक है। तो 3 यूनिट, ये 3 यूनिट है, मतलब 3 यूनिट जब 3 आइसक्रीम खाई थी तो 46 हुआ था प्लस करके, और सिर्फ अब 2 सिर्फ आइसक्रीम ली थी तो 36 था। फिर जब हमने एडिशनल ज्वाइन कर लिया था तो दैट वाज 46। तो अगर हम करें तो mu इज इक्वल्स टू 46 माइनस 36 आएगा 10/1, दैट इज जो अपना ये हॉटस्पॉट होगा शायद, जो अपना mu होगा वो क्या होगा, 10 यूनिट यूटिल्स, सॉरी 10 यूटिल्स, oh my god 10 यूटिल्स, जो अपना mu, ओके वेट फॉर अ मिनट, जो अपना mu होगा वो क्या होगा 10 यूटिल्स, अंडरस्टूड। ये रहा अपना mu, understood, okay, so let's move on with the where n is the number of units consumed। n मतलब कि कितने यूनिट्स कंज्यूम किए, जैसे मैंने लिखा ना tu3 नीचे 3 लिखा था, तो ये लिखा था ना ऐसे लिखा था ना tu3 माइनस tu2, तो इस दोनों का मतलब है कि कितने यूनिट्स कंज्यूम किए, पहले 2 किए, फिर एक और खाने का मन किया तो एक और कर लिए, तो दैट इज 3। समझ में आया, अंडरस्टूड। फिर नेक्स्ट पे जाए तो हाँ, तो अब यूटिलिटी शेड्यूल, ठीक है, यूटिलिटी शेड्यूल। अब मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पे 20 ये इनिशियल यूटिलिटी, मतलब पहली आइसक्रीम खाई आपने तो वो इनिशियल यूटिलिटी बोलते हैं, जो पहली खाई। फिर दूसरी को, ठीक है, फिर दूसरे में 36 कैसे आया, 36 ऐसा आया 20 + 16, ठीक है, 20 + 16 36। फिर आएगा वेट फॉर अ मिनट, मैं इसको थोड़ा वो कर दूँ, पतला कर दूँ, ठीक है। तो 20, फिर 36, 20 + 16 इज 36, 20 + 16 + 10 इज 46। फिर उसके बाद हाँ बोल, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर मैं कर रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद 20 + 16 + 10 + 4 इज इक्वल्स टू 50। फिर 20 + 16 + 10 + 4 + 0 50। तो 50 मैक्सिमम पॉइंट आ गया कि बस 50 अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो गया। अब अगर आपने और खा लिया तो फिर आप जाओगे नेगेटिव पे, फिर नेगेटिव पे आप गए, ये मार्क्स हो गए, नेगेटिव पे आप गए तो -44 मीन्स माइनस में उल्टी कर दोगे आप, खा ही नहीं पाओगे, इतना भर गए आप, इतना भर के वो सीधा वैक हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ये ग्राफ है। अब रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, देखो ये आई थिंक जो TU का ग्राफ है, तो ये TU का ग्राफ ऐसा होता है। अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ ही बना देती हूँ, ये ठीक है। तो दिस इज ये TU और ये MU, रिलेशनशिप बिटवीन TU और MU बता रही। तो ये यहाँ से जाता है और यहाँ ऐसे, ये ऐसे जाता है। जैसे आपने देखा है कि आप बॉल फेंकते हो तो बॉल ऐसे जाती है, ऊपर से जाती है और फिर मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के गिरने लगती है। तो वैसे ही इसको बॉल जैसे समझ लो, क्या समझ लो इसको, सॉरी
ठीक है, तो इसको बॉल जैसे समझ लो। इसको बॉल समझ लो, टीयू को। ठीक है, टीयू को क्या समझ लो, बॉल समझ। अरे ठीक है, टीयू को क्या समझ लो, बॉल समझ लो। ठीक है, ये 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 बॉल ऐसे ऐसे गई, मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, गिरने लग गई। ये थोड़ा गलत टाइप का बनाया मैंने। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन से जाएगी, बॉल हाइट पे गई और नीचे गिरने लग गई। सो ये जो है ना, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, और अब ये ऐसे। अब एरोप्लेन देखा है, अब अगर आप अच्छे से एरोप्लेन बनाओ, अगर आप ऐसे बनाओगे तो वो ऐसे ही करके गिर जाएगा। अगर आप अच्छे से एरोप्लेन बनाओगे तो वो कैसे जाता है, ऐसे गिरता है। कैसे गिरता है, ऐसे गिरता है। तो जब वो ऐसे गिरता है तो ये जो MU है इसको आप एरोप्लेन समझ लो, और ये TU है इसको आप बॉल समझ लो। क्या समझ लो, बॉल। ठीक है, अब जो TU का MU की मैक्सिमम पॉइंट है वो ये है, मतलब जो 0 हो रहा है वो ये है। ठीक है, तो इस पे ठीक है, समझ में। अब जब TU राइज करेगा, TU इज राइजिंग, MU इज फॉलिंग। ठीक है, अब देखो TU इज राइजिंग, रीचिंग मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट, देन फॉलिंग। फिर सेकेंड पॉइंट, MU इज फॉलिंग, MU is falling, then 0, then negative. अब TU, when TU is rising, MU is falling. TU is rising at the diminishing rate and MU is falling. When देखो TU is rising and MU is falling. When TU reaches to the highest point, maximum point, then MU becomes 0. And then TU starts falling and MU starts negative. ठीक है, but TU is positive, MU is negative. Understood? ये relationship है between TU and MU. It's very very important, so you have to memorize it. I thought कि मैं उसका वो भी लाई हूँ। देखो, step 1 is rising, step 2 ये rise हो रहा है, this is step 1, this is step 2, और this is step 3 के fall हो रहा है, falling. So this is step 1, 0 हो गया, step 2 and negative हो गया step 3. तो मैं अगली नेक्स्ट क्लास में इनका वो जो मैंने अभी तो समझाया अच्छे से, पर जो लिखा है ना, लिखूंगी ना तो वो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं वो अगली नेक्स्ट क्लास में लाऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगी। तो अभी इससे काम चला फिर मैं लाऊंगी। ठीक है, सो देखो इसमें लिखा हुआ है, अच्छा मैं लाई हूँ, सॉरी। TU and MU the core logic. TU increases as long as MU. हमने देखा ना, TU increases as long as MU. TU ऐसे जा रहा है, MU ऐसे जा रहा है, MU फॉल कर रहा है, MU is positive. TU increases, जैसे इंक्रीज हो रहा है ये भी इंक्रीज हो रहा है पर डिमिनिशिंग। TU increases as long as MU is positive. देखो TU इंक्रीज हो रहा है जब तक MU पॉजिटिव है, TU is increasing as long as MU is positive. However, it increases as a diminishing. जो TU इंक्रीज होता है ना वो डिमिनिशिंग, गिरते हुए रेट पे बढ़ता है। सेकेंड, TU मतलब TU जब अपने उसके मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाता है, जब बॉल उसके मैक्सिमम पॉइंट में आ जाती है तो जो एरोप्लेन है बिकम्स 0. तो TU is at its maximum point when marginal utility MU becomes 0, point of satisfaction. TU जो होता है starts falling but positive, MU becomes negative. समझ में आई? फिर अब देखो, इतना समझ में आया पक्का?
अब आते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैं थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, फिर नेक्स्ट पार्ट में मुझे पता है क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU, ये गॉसिन्स फर्स्ट लॉ है, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट ये नाम याद रखना, गॉसिन्स फर्स्ट लॉ। देखो, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU, states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit gets decreasing, goes on decreasing। हम और खाते जाएंगे तो यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। जैसे आइसक्रीम के केस में हमने पढ़ा था, एक आइसक्रीम खाई, उसका 20 यूटिल्स, दूसरी 16 यूटिल्स, फिर तीसरी खाई तो 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, चौथी खाई तो 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। तो मतलब वो गिरता जा रहा है। सो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये गॉसेंस फर्स्ट लॉ है, इसको यही याद करना, इट्स वेरी वेरी। और देखो, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये पेपर में आएगा 100% बोल रही हूँ, आएगा, ठीक है। तो द गॉसेंस फर्स्ट लॉ में द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स DMU states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing। Okay, ये याद रखना। प्रो टिप फॉर बोर्ड्स क्या है, ऑलवेज मेंशन स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड कंटिन्यूस कंसेप्शन एज assumption। हमेशा ये स्टैंडर्ड यूनिट्स मेंशन करना और कंटिन्यूस कंजम्पशन, ये जो यूनिट और मोर एंड मोर यूनिट, तो ये जो कंटिन्यूस कंजम्पशन हो रहा है, ये अजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तो हम नहीं खा सकते ना, पेट फूट जाएगा या उल्टी कर देंगे, ठीक है। ये मैं लाई थी, देखो, फीलिंग फिजिकली फुलनेस, मतलब अब पूरा पेट भर चुका है, अब आपको और देंगे तो आप उल्टी कर दोगे। वर्सेस स्टेटाइड, मतलब फीलिंग सेटिस्फाइड फ्रॉम अ मील, एक मील खाई उससे आप सेटिस्फाइड हो। फिर अब हाँ, सो फॉर टुडे दिस मच ओनली। प्रैक्टिस मीन्स मास्टरिंग आंसर राइटिंग, so practice these for your MP board class 12th exams। प्लीज प्रैक्टिस दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी मीन्स TU एंड मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड डायग्राम। वो जो डायग्राम बनाया था उसके डायग्राम और स्केड्यूल की मदद से आप उसको TU और MU को डिफाइन करोगे। ये 5 मार्क्स में। 4 मार्क्स में कॉन्सेप्ट में स्टेट द लॉ ऑफ, ये जो पढ़ाया अभी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लिस्ट एनी 2 बेसिक कंजम्पशन। तो 2 बेसिक कंजम्पशन हमने अभी भी पढ़े, जो लास्ट में प्रो टिप दी थी, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स और कंटिन्यूस कंजम्पशन। सो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, don't forget to like, share, subscribe my channel। Have a doubt, drop a comment below, I am here to help। So I will end with the quote also। So success is the sum of small efforts, success is the sum of small efforts repeated day in a day, sorry, success is the sum of small efforts repeated day in and day out। सो मतलब कि सक्सेस करते रहो, ये छोटे छोटे एफर्ट्स ही हैं, दिन दिन में आप बहुत सक्सेस पालोगे। सो ये लिखा है रॉबर्ट कॉयलर ने। सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर 3 ऑफ दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वी विल मीट in our lecture 3। So see you in lecture 3। Bye all of you, bye bye, love you all, bye।